अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से। ये सेमीफाइनल नंबर 2 लेकर के रमज़ान T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का। आपको याद होगा मंडे के दिन दोनों ही सेमीफाइनल्स शेड्यूल किए गए थे, लेकिन वो पहला सेमीफाइनल जब फिनिश हुआ था उसके बाद ना फिर बारिश हुई थी, जिसके चलते ये सेकंड सेमीफाइनल कैंसिल हो गया था और अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ये सेमीफाइनल नंबर 2 शुरू हो रहा है। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, एक तरफ एलिगेंट सिटास पहरू और दूसरी टीम क्रिसेंट त्राल है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है। एलिगेंट स्टार्स पहरू के कैप्टन मोहम्मद उमर ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों ही ओपनर्स एलिगेंट स्टार्स पहरू की तरफ से मैदान के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद उमर ही शुरुआत करेंगे, दाएं हाथ के क्लासिक ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। और वही अगर मैं उमर गुल की बात करूं, ये ज़िला शपेन से इनका ताल्लुक है। उमर गुल एक और बेहतरीन बैटर, कमाल की शुरुआत वो फराहम करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपनी राय का आप इजहार कर सकते हैं, किस तरह से विजुअल्स, किस तरह से ये मुकाबला अब तक पहुँचता है। और आज वीडियो सोहेल भी पहुँचे, वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफर ऑफ वैली त्राल से इसका ताल्लुक है, लेकिन उनको आज मदऊ किया गया है इस सेमीफाइनल नंबर 2 के लिए। वो अपने कैमरे से कुछ मोमेंट्स कवर करेंगे। थैंक यू, एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहरू क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे दावत दी है इस सेमीफाइनल नंबर 2 को कवर करने के लिए। मोहम्मद उमर और उमर गुल, ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाजी में क्रिसेंट त्राल की तरफ से पहला ओवर किस बॉलर से डलवाया जाएगा, ये अभी देखना होगा। शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दो वादी के बेहतरीन फेमस क्रिकेटर्स शुरुआत करने के लिए आए हैं, ओपनिंग करने के लिए आए हैं यहाँ एलिगेंट स्टार्स पहरू के लिए। और शाहिद, बल्कि ये जो भाई हम कश्मीरी जुगाड़ लगाएंगे इसको। यस शाहिद साहब, ये आपको काम करना होगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। अब इसको पकड़ो आप। आपको जाना है ऊपर सेटिंग में, चेंज बॉल है। कौन सा बॉलर है? यासी, मोहम्मद यासी। हो गया। थैंक यू सर, शाहिद साहब थैंक्स अ लॉट। चलो जी मिस्टर टी युकनी नहीं ना अतस नहीं कहीं ये थोड़ा सी बोन पहन वाल टी पथ पहन कर कुर्सी से गांड फुट हम सर पत किन कुर्सी छे ब्याख अनस कुर्सी ब्याख ओके ओसी ते करस गांड आग ज हां ठीक छु तुलु ठीक ये या फिर ओकन बूट ए भावने चाह के ताल का एक तो था ब्याख देसना वाला इसना ताल कन के जो साथ कर के जो ब्याख गलत टाइमस पर अच्छा श्राप जे सुनाइते चटित गडे सुनाइते चटित ना ये बाहर या बोल सॉरी या कर तो था फोकस आसन ब्याख सुकुसी बाबे थोड़ा हेल्प कीजिए आप मुझे, थोड़ा सा करूँगा इस कल बेहतर गांड कर पाऊँगा। घर के बोले इथे के सामान हम ताम वाना जुमर
Das Gunnar Shazri. बस अरे ओके ना हैं ठीक ओके छु चलो थैंक यू ना आफ्टर ओकन बूथ कितना ठीक छस फिलहाल छी ठीक ऐसे करेंगे फिलहाल छी ठीक हां फिलहाल छस ठीक है आदा रेड बॉल जे तो मन तो पर समोसा बोल हो बैठा बैठा तो कतस लोग Şava kana açık çıkan masal çava. After hore gasun te. Şava. Masal kana açık çıkan. Baçana o. Böyle masal çana açık. Ha? क्या है? अगर टेंट लोगो खोर योस लागो टेंट क्या चुनचुन बाबला लोता है? मुझे क्या बाबला? तुम मुझे टेंट लागो नहीं हो रही। शंकर से ये मोबाइल बता रहा चक अच्छा शावा मुझे मोबाइल Bakın tuttu o değil. Biraz o zaman dikkatimi. Tam poz gözü ha. Evet, çok iyi bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Şavkat sir. Thank you very much. यही है वो स्टेट लागू नहीं साइड होस ना Şava bu masa order tutula ne bunu yapıyor order diyor aslında zıkamına order şu ya order diyor zıkamına order baba tutakla स्टेट लागू नहीं साइड Şava non कम छीमा बिल्डिंग तो मैं उसे बैठ तो आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था शुरुआत में और पहले ओवर में ही रनआउट की सूरत में मोहम्मद उमर आउट हुए। मिक्सअप हुआ उमर गुल के साथ वो पहले ही ओवर में पहली गेंद पर बाबर प्रणीत, चौको मकसूद, जान हनीफ, मीर शाहिद, मीर यासिर और आदिल एंट्री। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और हमारे स्कोरर दानिश साहब कहाँ पे है? उन्होंने ना वो दूसरे बैटर को ऐड नहीं किया अभी तक, वो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। तो दानिश साहब को कोई इन्फॉर्म करे कि वो नए बैट्समैन को ऐड कर दे वहां पे। मोहम्मद यासीन पहला ओवर कर रहे हैं इस सेमीफाइनल नंबर 2 का क्रिसेंट त्राल की तरफ से। इरफान मजीद, नेक्स्ट संडे मेरा बिजी शेड्यूल है सर, संडे अब नहीं होगा। आपने पहले ही मुझे बताया था एक हफ्ते पहले कि संडे को फाइनल है, फिर अनफॉर्चुनेटली कल मुझे अपडेट मिला। इसका मतलब जो नेक्स्ट संडे है अब जाकर ठीक हो रहा है, अब जाकर दानिश ने कर दिया है अपडेट। जॉन हातिब मोहम्मद, सर आज मैंने ना वो मास्क लगाया है, आज आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी होगी नहीं। बड़ी विकेट गिरी है पहले ओवर में ही एलिगेंट स्टार्स पाहरू की टीम की मोहम्मद उमर के रूप में। क्रिसेंट त्राल टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस सेमीफाइनल नंबर 2 में। मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, फाइनल का फील्डर सर्कल में दिख रहा है। अंजर रमजान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए पहले ओवर में, आज जल्दी उनको आना पड़ा बैटिंग के लिए। फिर से हल्के हाथों के साथ गेंद को पास में ही खेला और इस बीच कमाल की दौड़ लगाई उमर गुल और अंजर रमजान ने।
पहला विकेट था, उमर के रूप में गिरा, वो 1 रन बनाकर आउट हुए। पहली गेंद पर उन्होंने दूसरे रन के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो दूसरा रन फिर मिला नहीं और उन्होंने विकेट दे दी थी अपनी रनआउट की सूरत में। तो खराब शुरुआत मिली है। निधान परवेज, वालेकुम सलाम निधान, आपका भी बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए लाजोरा से, थैंक यू। मास ओपन मुदस्सिर साहब मुझे इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉम कोयल पुलवामा। सेमीफाइनल नंबर 2 है और आज ही फैसला होगा कौन सी टीम मकसूद 11 पावरों के साथ फाइनल मुकाबले में होगी। 1 ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर उमर गुल 5। अंजर रमजान का खाता खुलना बाकी और अंजर रमजान अभी भी दूसरे ओवर में ना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहेंगे और शाहिद का इस्तेमाल हो रहा है बॉलिंग में। शाहिद अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं फॉर एंड से। आज एक बेहतरीन मुकाबला है, अच्छा मौसम, खुशगवार मौसम, चमकदार धूप सुबह से मैदान के अंदर नजर आ रही है। दोनों ही ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं, अर्शद अजीज भट्ट और उसके अलावा मंजूर बालिक सुकर लेग पर उसके साथ खड़े हैं। सेमीफाइनल दूसरा है, इसके बाद ही फाइनल होगा रमजान T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट पावर एडिशन फर्स्ट का। और आज ही 2 बजे के बाद एक और मैच आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो सुपर T20 कप पावर वन विलेज एडिशन फर्स्ट का पहला मैच होगा बिलीव कैप सिलहरा वर्सेस सिटी गेट बटवारा के बीच में। नजार मुश्ताक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सर। शौकत भट्ट, पहली टीम नजार मुश्ताक की बनी है जो फाइनल में पहुंच गई है। इरफान मजीद बता रहे कि सर जी कुछ करो, 2 फाइनल है, 10 क्यों ना हो, लेकिन आप जानते हैं क्या मसला है। हमने पहले ही किसी एक दोस्त को संडे के लिए हाँ की है, तो अब हम ना नहीं करते हैं और ना करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किसी के साथ आप बात करते, कमिटमेंट करते हैं तो फिर उस पर आपको पूरा जो है उस पर आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो इसीलिए संडे अब नहीं होगा। मैंने कल ही बताया था वहाँ साल शकील साहब को, कोई दूसरा दिन आप सेट करेंगे, मुझे पहले ही बताएंगे कंफर्म 100%, उसके बाद ही अब वहाँ पे वो फाइनल होगा। दूसरा ओवर चल रहा है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस पर बैक फुट पर ये उमर गुल ने पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश की, अब वो पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया फ्रेंच शाहिद का। कोटा ये शाहिद के स्पेल का पहला ओवर, लेकिन इनिंग का दूसरा ओवर था ये। लोन यावर भी देख रहे हैं सुल्तान अल्ताफ के साथ और मुश्ताक नजार इंतजार कर रहे हैं कि किस टीम के साथ उनका होगा फाइनल मैच रमजान T20 का पावर एडिशन फर्स्ट का। क्योंकि जो सेमीफाइनल फर्स्ट हुआ था ना, उसमें थ्रिल, उसमें एक्शन, उसमें जो जुनून सब कुछ हमें देखने को मिला था, लेकिन आखिरी बॉल पर वो फतह दिलवाई थी दानिश ने। वहाँ पे मकसूद 11 पावरों की टीम को 1 विकेट से तारिक 11 गंगीपुरा को हराया था इन्होंने। बेहतरीन मुकाबला था वो, काफ़ी मज़ा उसमें शौकीन क्रिकेट ने लिया था और उम्मीद करता हूँ कि ये मैच भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें फाइट हमें देखने को मिलेगी। नेवर की शुरुआत ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बार विड़त मिले और इस पर प्रहार कर दिया अंजर रमजान ने। गेंद की पॉइंट और कवर पॉइंट के फील्डर के बीच में निकलती हुई दंदनाती हुई पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर पहला चौका इस ओवर का और पहला आता हुआ अंजर रमजान के बल्ले से। अंजर का ताल्लुक ना सिरनू से है, सिरनू पुलवामा से, एक टैलेंटेड बडिंग स्टार क्रिकेटर है। कार ब्रदर्स सिरनू इनकी अपनी एक टीम है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो बाहर भी गए हैं खेलने के लिए। अंजर बड़े टाइम से ओपन टूर्नामेंट्स में अच्छी टीमों के साथ खेलते हैं, अच्छा खासा टैलेंट इनमें है। मासोपन मीरा के सर मैंने समझ लिया इरफान साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन वो भी आपको ना पहले ही बताना होता है। किसी को आप ऐसे कॉल करके बताएंगे कि आपका मैच किसी दिन है, फिर 10 दिन पहले, उसके बाद आप कोई अपडेट नहीं करेंगे। या पर कट
वाइड थर्ड मैन के ऊपर से निकलता हुआ ये 6 नंबर पहला अंजर रमजान के बल्ले से। ऑफ साइड काफी स्ट्रांग दिख रहा है अंजर का, और इस छक्के के साथ अंजर अब 11 पर पहुंच गए हैं केवल 4 गेंदों का सामना करने के बाद। स्कोर 22 पर 1। इरफान साहब, अब मैंने वो जो बात हुई उसको बुला दिया है, लेकिन संडे के दिन अब नहीं होगा। नेक्स्ट संडे मेरा मैच ऑलरेडी है दूसरी जगह पे। ये थोड़ी सी स्लोवर थी गेंद, इसे पुल किया हवा में, लेकिन मिड ऑन पर खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी। अंजर के पास चांस 1 रन बटोरने का। अंजर का स्कोर अब 12 हो गया है। जस्ट 5 गेंदें उन्होंने फेस की है। उमर गुल उसका साथ दे रहे हैं। 6 रन बनाकर वो नॉट आउट। उन्होंने के लिए 9 गेंदें। सज्जाद बिन मोहम्मद, क्रिसेंट 11 त्राल का स्क्वाड, ये आप ना क्रिकेरोज में जाकर पूरा हासिल कर सकते हैं स्क्वाड दोनों टीमों का। क्रिसेंट त्राल टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले में, और यही वो मैच है जो कि फैसला करेगा मकसूद अलेवन पहरू की टीम के साथ कौन सा टीम होगा फाइनल में, क्योंकि मकसूद अलेवन पहरू की टीम को ना वो टिकट मिल चुकी है फाइनल में, उन्होंने जगह पक्की की है दानिश की बदौलत। आखिरी बॉल पर चौका लगाकर अब वो 4 रन चाहिए थे और दानिश ने वो गैप में स्ट्रोक दागा था मिड विकेट की तरफ। शानदार फतह थी वो मंडे के दिन, जब क्राउड काफ़ी ज़्यादा आया था, और नजार मुश्ताक का वो सेलिब्रेशन, वो डांस जो उन्होंने किया था, वो बढ़िया शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ अंजर रमजान। दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं, और ये खुद ब खुद गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। विद इन नाउ टाइम 4 रनों के लिए, और शाहिद एंजॉय कर रहे हैं अंजर की बैटिंग को। और मैं शुक्रगुजार हूं शौकत साहब का, जो कि यंग हमारे दोस्त है, हमारे ब्रदर है, जिसका ताल्लुक पहरू से ही है, और आज भी वो आए हैं। अपनी 2 व्हीलर पर वो मसाला बेचते हैं, मसाला रोटी। अगर आपको खानी है तो आप आइए, शौकत साहब के हाथ का अलग ही टेस्ट है, काफ़ी क्लीन है, और उसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको टेस्ट देखने को मिला। चटनी 2-3 किस्म की उन्होंने रखी है, और उसके अलावा आज ना वो उबले हुए अंडे भी उन्होंने रखे हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम, ऑल द वेरी बेस्ट शौकत साहब को मेरी तरफ से इस काम के लिए। मैं शौकत साहब को दाद दूंगा। शबीर अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शबीर साहब। इस ओवर में यासीन ने काफी रन कंसीड किए। ये स्लो ओवर गेंद हवा में है, पीछे फील्डर जरूर, लेकिन वो काफी डीप थे लॉन्ग ऑन पर। एक टिप्पे के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इत्मीनान के साथ मौका 1 रन और बटोरने का, तो ओवर हो गया फिनिश। उसी का साथ ये तीसरा। 5 रन अब तक एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। 10 की औसत से रन्स बन रहे हैं यहाँ एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम के लिए, और स्कोर अब 3 ओवर के बाद ना 30 हो गया है एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम का। और गेंदबाजी में अब चौथे ओवर में ही शाहिद फिर से आए हैं, जिनके मैच ना 200 से ज्यादा है। आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं अंजर रमजान। अंजर का ये दिल का शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, विद इन नो टाइम गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ फेंस के पार। शानदार चौका पहली गेंद पर लगाया है वहां अंजर रमजान ने, और अंजर का स्कोर 21 आनंद फानन में। जस्ट 8 गेंद उन्होंने फेस की है। एक और उम्दा स्ट्रोक, इस बार ओवर कवर, और निकल गई है गेंद दोबारा बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट पॉकेट जो है ना उसी में होगा। यस, 38 पर 1 डायरी भी है उसमें, दोनों दे दो शौकत साहब को। 25 हो गया है। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर अंजर रमजान। इस ओवर में सामना करेंगे अंजर अगली गेंद का। ये तीसरा भी लगा दिया अंजर ने, लेकिन ये वाली तो बाउंड्री के बाहर गिरी है। फ्लैट क्रैकिंग डैशिंग 6 फ्रॉम द वेट ऑफ अंजर रमजान। अंजर ना कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, और अंजर के बल्ले से रन नहीं बल्कि संगीत निकल रहे हैं। बढ़िया टाइम वो कर रहे हैं, और गेंदें भी ना वो पाले में मिल रही है। फुल लेंथ की गेंद, एक बार फिर बटोरा ये छक्का। अंजर के बल्ले से कमाल के रन बन रहे हैं। आशिक मीर, आपका बहुत शुक्रिया आशिक साहब धीरी से। मोहसिन OX, फरहद
रशीद के साथ मुनीर खांडे, अहमद हिलाल के साथ माजिद बाबा। हार्ड लक माजिद, आपको कहना चाहूँगा मैं कल की हार के लिए। वन ऑफ द डैशिंग बडिंग स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम सिरसू, जो कि आजकल कश्मीर टाइटंस की टीम के साथ खेलते हैं। तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव तो किया था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। डाइव करते हुए मोहम्मद यासीन ने फुल लेंग ड्राइव लगाई अपनी बाएं जानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहां मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन बटोरने का। अब अंजर ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं, 32 रन बनाकर जस्ट 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। उमर गुल 7 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद रमजान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कि बड़ी शानदार हिट लगा दी है लेग साइड में, वहां अक्रॉस द लाइन गए और स्लॉग शेप गेंद की अलोंग ग्राउंड कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही सीधे मिड विकेट के उस पार। और ये बढ़िया शॉट भी है, स्लॉग स्वीप जबरदस्त लगाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है उमर गुल को लगाते हुए। ये स्ट्रोक महराजुद्दीन डार, सोहेल डार भी सलाम कर रहे हैं। 4 ओवर के बाद ना पहली 50 एलिगेंट स्टार्स पहरू के लिए, जिसके कैप्टन मोहम्मद उमर नहीं बल्कि जहूर जलाल है, वन ऑफ द फेमस स्टार क्रिकेटर फ्रॉम रतनीपोरा। क्रिसन त्राल टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और फिर से मैं शुक्रिया और दाद देना चाहूंगा वीडियो सोहेल को, जिनके ना 61,000 के आसपास फॉलोवर्स से बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिकेट में वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही वो ज़्यादा काम करते हैं। आई एम गुड जान हातिफ साहब, ये इनको पता है कि जब ये कचरा गिरता है दरख्तों से मुझे बड़ी एलर्जी होती है, इससे डस्ट हो या फिर ये कचरा, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है। तो वीडियो सोहेल का मैं जिक्र कर रहा था, बड़े अच्छे वो वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको भी फाइनल में अपने शॉट्स को रिकॉर्ड करवाना है, अच्छे रील्स आपको चाहिए यादगार, तो आप सीधे वीडियो सोहेल के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। त्राल से इसका ताल्लुक है, लेकिन आज वो आए हैं पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पर। इस मैच में वो अच्छे मोमेंट्स कवर कर रहे हैं अपने। पहले वो इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने DSLR खरीदा है, तो आपके सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। अच्छा काम करे, अच्छा कंटेंट डालते हैं वो, तो कीप सपोर्ट विद सोहेल। चाहे आप YouTube की बात करें, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स हो, हर किसी जगह पर अवेलेबल है वीडियो सोहेल, VIDSUHAIL ये इनका नाम है। चाहे आप YouTube, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्विटर पर या फेसबुक पर बात करें। बट म्यूजी ने हमें ज्वाइन किया है। मुजफ्फर साहब हमें हर दिन देखते हैं, लेकिन आज मैं आपके इलाके में हूँ और आप यहाँ पे है नहीं अनफॉर्चुनेटली। बिलाल भट्ट ने ज्वाइन किया है, बिंदास 11 खतरमों के कैप्टन। जहूर जोलो के साथ शेख शहजाद, मोहम्मद हमदान। कल की जीत के लिए हमदान आपको बहुत बहुत मुबारक। हमदान 11 क्रॉसों ने कल यूनाइटेड 11 अर्चर्सों को हराया। अल्ताफ देवा की शानदार बॉलिंग, 3 विकेट उन्होंने क्रूशल चटकाए। आंसू आसिफ गुड्डूरा से देख रहे हैं। आसिफ साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, और मैं फिर से शुक्रिया और वेल डन कहता हूं दानिश साहब को, जो कि स्कोरर है इस टूर्नामेंट के, ऑफिशियल स्कोरर। इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रही है ना, वो है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मंजूर मलिक, मुजफ्फर रतर, अरशद अजीज, परवेज लेफ्टी इसमें काम कर रहे हैं। यासर कादर के साथ नवीद रियाज, दानिश साहब भी इस मैनेजमेंट के साथ है यहाँ पे। उसके अलावा नसीर साहब या जॉन साहब, सबको मैं दाद देना चाहूँगा। और इसीलिए ना पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने एडिशन फर्स्ट T20 सुपर कप वन विलेज भी शुरू कर दिया है। आज ही उसकी इनॉग्रेशन है, इस मैच के फौरन बाद, यानी कि 2 बजे के आसपास वो मैच शुरू होगा। ये पैरों पर ना करें उमर गुल को आप, क्योंकि पैरों पर बढ़िया खेलते हैं। जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, हवाई रास्ते के साथ कमाल के बल्लेबाज और कमाल का छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के उस पार। पहला विकेट गिरा मोहम्मद उमर के रूप में, लेकिन उमर गुल को अब वो कसर भी निकालनी होगी, क्योंकि वो रनआउट की सूरत में लगभग उमर गुल ने ही कॉल की थी जब मोहम्मद उमर आउट हुए थे। शबीर ज़ीराक, सईद मोदी, आदिल पोलार्ड ने ज्वाइन किया है। वेल ललारा से आदिल साहब हमें देख रहे हैं। 58 हो गया है स्कोर 5वें ओवर में।
एक और फुलर गेंद, लेकिन ये वाली मिडल स्टंप को पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर उमर गुल। ये वाला काफी शानदार और काफी दिलकश शॉट था। फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया, कलाइयों में जान है, ये खिलाड़ी ही खास है। शुपेन से ताल्लुक है उमर गुल का और उन्होंने बनाए हैं अब 23। इस 5वें ओवर में 2 छक्के बैक टू बैक फेरोज ने खाए, 14 रन फेरोज ने दे दिए। इसका मतलब फेरोज ने इससे पहले 4 गेंदों से ना 2 ही रन दिए थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर लगातार मुतवातिर 2 छक्के खाकर हिसाब बराबर हो गया। 5 ओवर के बाद 64, ये 4 ओवर के बाद 50 था, लेकिन अब 5 ओवर के बाद 64 है। लेकिन स्टार्स पहरू का स्कोर, सज्जाद अहमद लिख रहे कि कहां पे है ये, किस किस को है। एक तरफ एलिगन स्टार्स पहरू सेमीफाइनल नंबर 2 में क्रिसेंट त्राल के खिलाफ। क्रिसेंट त्राल टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और पहला विकेट पहली गेंद पर मिला जरूर रनआउट की सूरत में, लेकिन अब दोनों ही बैटर्स ने पारी को संभाला, पारी को सजाया। दोनों ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। क्रीज पर पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है 63 रन की। दूसरे विकेट पर अंजर 33, 23 पर उमर गुल। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं शाकिर साहब का @ शौकत, जो कि पहरू से ही ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 1 साल से वो ये काम में लगे हुए हैं। मसाला रोटी बेचते हैं अपनी 2 व्हीलर पर बड़े अच्छे तरीके के साथ। यानी कि अगर आपको अच्छी मसाला रोटी चखनी है तो आप आइए, चटनी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई है। तो आप पहरू क्रिकेट ग्राउंड के पास आइए, कमेंट्री बॉक्स के साथ में बैठे हुए हैं आज भी, और उबले हुए अंडे भी है यहाँ पे। अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो आप आइए और अपनी भूख मिटाइए। गुमनाम बंद ने ज्वाइन किया है। लियाकत शाह सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। पहली बॉल पर उवैस रज़ाक के डाउन द पिच आकर सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन को ना पीछे रखा है। एक और बदलाव किया है बॉलिंग में यहाँ क्रिसेंट त्राल के कैप्टन ने। अब गेंद उवैस रज़ाक के हाथ में दे दी है। उवैस एक और यंग स्टार क्रिकेटर है इस टीम के। ओवर द विकेट दूसरी गेंद, ये वाली फुलर थी, मिडल लेग स्टंप पर इसे सीधे बैट के साथ पुश बार कर लिया मिड ऑन डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया गया। तो वेलकम हम करते हैं मुजफ्फर अतर साहब का, जो कि थोड़ा सा लेट आए हैं आज, क्योंकि मुजफ्फर साहब जब नहीं होते ना तो फिर वो साफ दिखता है शौकत साहब की कोई तो कमी है। फिलहाल यहां फील्डिंग में कमी दिख रही है। आसान सी फील्डिंग थी मिड ऑफ पर फेरोज के लिए, जिसने पिछले ओवर में काफी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वो इख्तिताम अच्छा हुआ था नहीं। तो चौके के साथ एक और 4 अंजर के नाम 38 पर वो पहुंचे हैं। जस्ट 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इट्स मुसैब सिंगर आबिद कश्मीरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। ये थर्ड मैन की तरफ गई है, 23 आउटफील्ड चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू का, और इसीलिए फायदा देती हुए बैटर को ये आउटफील्ड। एक और चौका, 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके अंजर के बल्ले से। अंजर अब 42 पर पहुंचे हैं, 40 के पार, और ये आउटरेज लगा था, बाहर निकलकर स्टोक लगाने की कोशिश। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं अंजर रमजान, आज बड़ी अच्छी फॉर्म में है। ये चेंज ऑफ पेस, लेकिन पहले ही समझ गए थे, परख लिया था इसे, और इसे कवर्स पर हल्के हाथों के साथ खेला 1 रन के लिए। शबीर अहमद ने फिर से ज्वाइन किया है पारे साहिल के साथ। तो ये 2 गेंदों के बाद, बल्कि आखिरी गेंद है अब इस ओवर की, उसके बाद हम चाय पियेंगे, जो कि घर से आई है मुजफ्फर अतर के। ये थोड़ी सी शॉर्ट बैकफुट पर गए, मिड विकेट का बनाया हदफ, तेजी के साथ राउंड करके गई है गेंद बाउंड्री लाइन के उस पार। आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हो गया फेंच। पहला विकेट 1 पर गिरा, लेकिन अब 78 रन की शराकतदारी। 6 ओवर के बाद 79। एलिगन स्टार्स पहरू का सेमीफाइनल नंबर 2 की पहली पारी में टॉस जीतने के बाद क्रिसेंट त्राल के खिलाफ। तो अब हम ले लेंगे वक्फा 28 पर उमर गुल, अंजर 43। दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की है और दोनों सरदर्द बने हुए हैं क्रिसेंट त्राल के बॉलर्स के लिए। Thank you sir. Our kızız gel. Arana. Bana söyle dizgin. Avruzu işe. Şey. Bana okuyun.
मैंने सब 10 मिनट फुर्सत चाहिए एडियो जाना जो था कुछ मुझे चांस है हां कैसे भाई पानो सुहेल कैसे सुहेल सुहेला हां भाई सुहेल क्या और ये जब şu boyun time yeter ne pahalı kara time biraz uzun var ना वो आवेश हां kaçı kor boyumu sonra आदमी आता है Hadi valla ziyan konuşup var. Ama tor çumun tume kaçık çumun var. Tor işe dönüyor mu? कमा Sonra mı panel var? कमा Taşı panel var. Bade ki tant boydu. Şöyle ki. तत्ते मन था वो नहीं था Ne panel da? ini kan laki nama nih lah pada sama bahasa wae Kalau çiğim şimdi bana ki home asıl bade. nama temo tuh mau bawa tam Temo bu tuha boydu ki. मनसरा Mana boydu mata. Ina Kya? dar noida. ini ada sama pane wae ini ada Kya mana? Ya. Çakon kon boydu. Ha? Çakon kon boydu. ini ada soal nih था जो वो मस्त था temo tuh जमीन ते वो जिससे Vay ne kon tutacak. Vay ne kon tutacak. आता वो वाई ने नवाई बो बोने च नवाई बो आइनो शिवेरन कजे नवाई बो शाहिद सबन मोन एक्लेटेशन बद माना जय डारन कजे ये को सल्लू भाई एक बार कमिटमेंट की उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता है पर जे काम पर Galen valenu. और छत्रे कस्तरी या तमांची मध्ये छे हदमोस बाया बो Galen noida. ए तेना चाच मध्ये था पाने चट्यू बन्यो ती ठोर Babula. झंडा साइन पाइप ये तो सिंगल मैच हां लागो वनी असल को Amra kırmız. Tasarruf kapıya bir तच्चु होना बिजली पाइप हा मैं सारी ने वाया Macam gari ko nabu sat sat var. Sat sat yok. या तथा वन तक तक हो जाता Bak payını koyun. वो जो तक चला हुआ Ay may mo ben amra ben namu nuaz bita de ben namu wapas
या अब आप चेक करेंगे क्या अब वॉइस मेरी आप तक पहुंच रही है। 8 ओवर हो गए हैं पूरे, 85 रन बने हैं ठीक ठाक, 10 से ज्यादा के औसत से रन बने हैं अभी तक। अंजर ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 40 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए, बहुत कम बॉल्स में उन्होंने उतने रन बनाए। और उसके अलावा अगर मैं उमर गुल की बात करूं, वो भी 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 19 गेंदें फेस की है। 2 ऑफिशियल अंपायर्स, स्क्वायर लेग पर राशिद अजीज और उसके साथ ना वो मुजफ्फर रथर भी अब नजर आ रहे हैं। रथर बिल्डर्स पहरू के टीम के कैप्टन ओनर और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त वो करते हैं पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। अरशद अजीज के साथ वो इस समय बात कर रहे हैं स्क्वायर लेग पर, और फ्रंट अंपायर मंजूर मलिक नजर आ रहे हैं सामने जो अंपायर है। ये मिडल स्टंप पर थी, इसे फ्लिक कर दिया, गैप देखते हुए वहां कामरान ने 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े और दूसरा भी रन पूरा कर लिया। ये बॉलिंग में ना फेरोज आए हैं अब। नसीर डार चाय पी रहे थे आप? यस, चाय पी ली मैंने सर नसीर साहब, इसीलिए मैंने वो म्यूट किया था क्योंकि कप में डाली थी वहाँ मुजफ्फर रथर ने। तो जब आपके पास कप में चाय होगी रेडी, फिर आपको पीनी पड़ती है। फेरोज अगली मर्तबा इस ओवर में तिरछे बैट के साथ गेंद को खेला जरूर बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन वहां फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया और इस बीच दौड़कर 1 रन लेने का मौका मिला। अब 89 हो गया है स्कोर। चौथी गेंद मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं फेरोज अहमद। चौथी गेंद पर भी मिला सिंगल। लियाकत शाह और राज सिब हमारे साथ लगातार इस मैच को देख रहे हैं। दिस इज सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर से गेंद को टैप किया, खाली इलाके में तेज आउटफील्ड, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को रोका शाहिद ने डीप स्क्वायर लेग दौड़ करते हुए। और इस बीच भी कामरान के पास मौका 2 रन बटोरने का। कामरान अब अच्छी रनिंग पर विकेट कर रहे हैं। उमर गुल के साथ 32 ओवर, कामरान 8। शिव कलाम से इनका ताल्लुक है। अगर मैं कामरान की बात करूं, बडिंग डैशिंग एमर्जिंग क्रिकेट प्लेयर है, बैटिंग बड़ी कमाल की करते हैं। आज उनको नंबर 4 पर भेजा गया है। डेड बल्ले के साथ अपनी जगह गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां गेंद फील्ड हुई फील्डर से और इस बीच रन बनाने का मौका था ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली कल शाहिद साहब इंजर्ड हो गए, उनकी उंगली पर कल बॉल लग गई थी जिसका ताल्लुक पहरू से ही है। शबीर साहब लिख रहे कि उमर भाई नंबर चाहिए ऑर्गेनाइजर का। एडिशन जो फर्स्ट अब जिसका इस मैच के बाद ना इनॉग्रल मुकाबला है उस टूर्नामेंट का, तो उसमें एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन 45 से ज़्यादा टीम्स उस टूर्नामेंट में आ चुकी है। लेकिन फाइनल 32 टीमें यहाँ की मैनेजमेंट ने उन टीम्स को रजिस्टर कर दिया है। सोफी 11 मुझे देख रहे हैं, सोफी आपका बहुत बहुत वेलकम। टाइल गैलरी लिख रही कि उमर भाई लव यू टू। सोफी 11 रतनीपुरा के कैप्टन है सजाद साहब, थैंक्स अ लॉट माय डियर ब्रदर। 9 ओवर पूरे हो गए हैं और आसिफ रसूल दोबारा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कोटे का दूसरा ओवर वो डालेंगे आप। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। पहली गेंद उमर गुल के लिए जो कि ऑफ स्टंप पर थी, इसे हल्के से टैप किया, खाली इलाके में दूसरे रन की कोशिश की थी उमर गुल ने, लेकिन मिला ही यहाँ एक ही, क्योंकि वो मिड विकेट डीप में जो फील्डर था ना उन्होंने अच्छी दौड़ करते हुए इस गेंद को फील्ड किया। स्कोर अब 93 पर पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है सेमीफाइनल नंबर 2 में यहाँ एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम, जिसके ओनर ना शाहिद साहब है और उनका ताल्लुक पहरू से ही है। पहली टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी है ना इस टूर्नामेंट के, वो है मकसूद अलवन पहरू, जिन्होंने वो खतरनाक अंदाज में मैच जीता था, आखिरी बॉल पर जितवाया था दानिश टाइबो ने उस सेमीफाइनल फर्स्ट को।
मकसूद 11 के लिए तारिक 11 गंगीपुरा ने वो आखिरी बॉल पर वो मैच हारा था, 1 विकेट से फतह मिली थी। और नजार मुश्ताक अगर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो डिफेंड ना करते उस आखिरी गेंद को तो फिर कहानी खत्म हो जाती। जिस हिसाब से वो शरीफुद्दीन ने बड़ा शॉट लगाया, गलती कर ली, लेकिन नजार मुश्ताक जानते थे होम ग्राउंड है, बड़ा मैच है, फाइनल की तलाश, फाइनल का ख्वाब वो पूरा भी हो गया था, इसीलिए उन्होंने आखिरी बॉल को रोका था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉल थी, 19वें ओवर की जो आखिरी गेंद थी। ये थोड़ी सी बढ़त मिली, कट किया इसे इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर, लेकिन यासीन ने बाई जानिब दौड़ कर दी, इस गेंद को उन्होंने फील्ड किया। स्कोर अब 94 हो गया है, 10वें ओवर का खेल चल रहा है। सामना करेंगे अगली गेंद का उमर ने लगा था मुझे कि स्वीप लगाएंगे, लेकिन गेंद पर नजरें बनाए रखी और आखिरी लम्हों में उन्होंने गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए, छेड़खानी के बगैर। आसिफ रसूल अगली मरतबा इस ओवर में उमर गुल के लिए, उमर ने खुद को दिया रोम ओवर कवर, गेंद को उठा दिया है, थोड़ा सा फंबल, आसान सी फील्डिंग थी यासीन के लिए। इससे पहले उन्होंने वो एक जबरदस्त एफर्ट लगाया था बाएं जानिब, और ये वाली उनकी दाएं जानिब उन्होंने डाइव तो की दाएं जानिब, लेकिन वो बॉल ना थोड़ा सा मूव हुई, वहां पे डाइव की उन्होंने दाएं जानिब, उनकी तरफ ही बॉल आ रही थी, अचानक से इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, कवर्स की तरफ ये चौका उमर गुल के बल्ले से आता हुआ, और उमर का स्कोर अब हो गया है 37। तनहा मुदस्सिर, ये आशिक मीर साहब मुझे फिर से देख रहे हैं फ्रॉम मुरंदीरी पुलवामा, उन्होंने कमेंट लिखा था लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया है। सॉरी, मेरी नज़र इससे पहले जो आपने कमेंट किया था उस पर भी नहीं पड़ी, और इस पर तो पड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपने डिलीट कर दिया है। मेरे ख़ास दोस्त आशिक मीर साहब मुरन से मुझे देख रहे हैं, दीरी से, जहाँ पे मैं पिछले 3-4 साल से लगातार जा रहा हूँ मैच कवर करने के लिए। ये सीधे लड्डू जैसा कैच थे, बैठे कामरान रियाज, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के हाथ में है, कैच आउट हो गए। इसी के साथ कामरान रियाज 9 रन बनाकर 14 की दूसरे 99 पर गिरी विकेट नंबर तीसरी। 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर किया शिकार आसिफ रसूल ने, बढ़िया बॉलिंग। आसिफ रसूल ने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 overs 99 is the score for team Elegant Stars Poru, but they have lost 3rd wicket in the form of Kamran. He scored 9 runs just from 14 balls. और अब क्रीज पर ना सितार डैशिंग लेफ्टी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, कमाल के बाएं हाथ के स्टाइलिश आकर्षक बैटर, नंबर 5 की पोजीशन पर रतनी बोरा बॉय, मिस्टर उबैद लेफ्टी, उबैद नसीर मीर, उबैद लेफ्टी, जो आपका मन करे वही आप कहेंगे। गजब की हिटिंग करते हैं और उसी तरह की हिटिंग करते हैं जिस तरह से द ग्रेट युवराज सिंह हिटिंग किया करते थे। अपनी जगह बड़े बड़े लंबे वो छक्के लगाते हैं, छक्के लगाना बड़ा पसंद है इनको, 6 हिटिंग मशीन भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो फिर से मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू को, जिसके साथ काम कर रहे मंजूर मलिक, मुजफ्फर अतर, अरशद अजीज़ भट्ट, परवेज लेफ्टी, यासर कादर, नवीद रियाज, जॉन साहब, नसीर साहब, और उसके अलावा उमर सईद साहब भी इस मैनेजमेंट के साथ है। जब से ये पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ काम इन्होंने स्टार्ट किया है इस ग्राउंड पर, तब से ना अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ओपन टूर्नामेंट था ये, एडिशन फर्स्ट, रमज़ान T20 कप। रमज़ान का जो मुबारक महीना था ना, उससे पहले 10 दिन शुरू हुआ था, डिले इस वजह से हुआ। एक तो ओपन टूर्नामेंट था, ओपन टूर्नामेंट में आपको वो टीम्स के मुताबिक चलना होता है, उसमें यही होता है, टाइम बड़ा लगता है। और वो अप्रैल के महीने में मौसम बड़ा ख़राब था, उसमें जो है हमें अप्रैल के महीने में काफ़ी मौसम ख़राब था, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है मुसलसल। तो 10 ओवर के बाद यहाँ स्ट्रेच टाइम आउट लिया गया है और हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, मैं उठ नहीं सकता हूँ। परमानेंट जुगाड़ कर उनकी। ये वॉल इज
तो ये वॉइस ना मैंने डिलिबरेटली बंद की थी क्योंकि फिर से शौकत साहब मेरी मदद कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में। वो छाता जो हमने ओपन किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और अगर मोबाइल या DSLR कैमरा पर वो सीधा डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उससे फिर हीटअप हो जाता है सारा सिस्टम। इसीलिए यासर कादर साहब आज नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मुझे ये काम खुद करना पड़ रहा है। आशिक मीर साहब ने कमेंट लिखा है, रिपीट माई अगेन माई कमेंट, हु इज़ योर फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर। ये मेरे फेवरेट ना बचपन से ही थे द ग्रेट रावलपिंडी एक्सप्रेस और आज भी वही है। वानी नसीर, इशू 99 पर गिरा, चौथा भी विकेट। इसका मतलब उमर गुल आउट हो गए हैं उबैद नसीर के आने के साथ ही 11वें ओवर में और फेरोज को मिल गया दूसरा विकेट। उन्होंने चटकाया है उमर गुल का बड़ा विकेट। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है एलिगेंट स्टार्स पोरो की टीम इस सेमीफाइनल नंबर 2 में रमज़ान T20 का पोरू एडिशन फर्स्ट का ये सेमीफाइनल नंबर 2। एक टीम जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए वो है वहाँ पे मकसूद अलवन बारू की टीम। और ये 11वें ओवर में ना गेम को रोक दिया गया है। बातचीत हो रही है खिलाड़ियों के माबेन, कुछ कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, कुछ शिकायत दर्ज कर रहे हैं बॉलिंग टीम। दोनों ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं किसी बैटर को लेकर के, किसी बल्लेबाज को लेकर के। अब जो बैटिंग करने के लिए आए थे ना उसको वापस भेजा जा रहा है। क्यों? शायद वो लेट आए हैं इसीलिए, लेकिन मेरे पास ना फुल इंफॉर्मेशन, जानकारी पूरी नहीं है। और उबैद नसीर अब इंतजार कर रहे हैं अगले बैटर का जो
अब जाएंगे क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। मोहम्मद उमर इस मैच में 1 रन बनाकर आउट हो गए। उमर गुल ने बड़ा अच्छा नॉक खेला, 35 रन उन्होंने बनाए और 40 से ज़्यादा अंजर ने स्कोर किया था। क्या गजब के स्ट्रोक लगाए थे आज अंजर ने अपने बैट से, और ऐसे लग रहा है कि अपना साकिब नज़ीर होने चाहिए। यस लिटिल मास्टर, साकिब नज़ीर की चहलकदमी को हम दूर से समझ जाते हैं, पहचानते हैं। रहमू बॉय कमाल का खेलते हैं, कमाल की बैटिंग करते हैं और ऑल ओवर द वैली अभी तक उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमाया है। फेमस क्रिकेटर है वानी रकीब। इशू मस्त गबरू राजा इकबाल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम राजा, आपका बहुत बहुत वेलकम। ये राजा इकबाल ना होने चाहिए, राजा साहब राम शार यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के टीम के कैप्टन और एक सीनियर क्रिकेटर, शार से इनका ताल्लुक है। साकिब नज़ीर अंदर आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर। वो उमर गुल के आउट होने के बाद एक अच्छी टीम खिलाई है, लेकिन 2 फ्रेश बैटर्स अब मैदान के अंदर है। पहली गेंद को उन्होंने सीधे बैट के साथ मिड ऑन की तरफ पुश किया। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने हाथ से इशारा किया, बॉलर भी गए थे इस गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन लॉन्ग ऑन के लिए फील्डर के लिए गेंद को छोड़ दिया और इस बीच 1 रन लेने का मौका। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर 100 अप टीम एलिगेंट स्टार्स पहरू। दे आर बैटिंग फर्स्ट इन सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। इस इवेंट में ना 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी उन्हें इस टूर्नामेंट में खेला, लेकिन मकसूद 11 की टीम अनबीटन रही। अभी तक फाइनल में वो पहुंच चुकी है। इंतजार वो कर रही है किस टीम के साथ उनका मैच होगा, क्या एलिगेंट स्टार्स पहरू या फिर क्रिस्टियन त्राल से ये टीम। ये भी कमाल का क्रिकेट खेल कर आई है अभी तक। फेरोज ने चटकाए 2 विकेट, वो अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। मीर जाजू चोको मकसूद की मैं बात कर रहा था इसी टीम की। मकसूद साहब उस दिन चले नहीं थे, इस टीम के कैप्टन। ये खड़े खड़े ही प्रहार किया इस गेंद पर, टिपिकल शॉट निकलता हुआ बल्ले से। यही पावर है, यही ताकत है और खूब ताकत लगे स्ट्रोक के पीछे। ताकतवर शॉट, गेंद गई विद इन नो टाइम, पलक झपकते ही कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी की मैं बात कर रहा था कि ये हिटिंग ना बिल्कुल द ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मिस्टर युवराज सिंह की तरह हिटिंग करते हैं, उसी तरह वो उड़ाते हैं बॉल को हवा में। लेकिन ये वाला इन्होंने अलोंग ग्राउंड गैप में धकेला शॉट। मीर उबैद नसीर के लिए उन्होंने कमेंट लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस ब्रॉडकास्ट को, स्ट्रीमिंग को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल नंबर 2 का वो मज़ा ले सकते हैं। अब आसिफ रसूल फिर से बुलाए गए बॉलिंग के लिए 12वें ओवर में। 104 है बोर्ड पर। पहला चौका उबैद नसीर का, उन्होंने खाता खोला पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। ये साकिब के लिए फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इसे ना साकिब ने फ्रंट फुट पर आकर मिड ऑन की तरफ धकेला। 1 रन के लिए साकिब 2, उबैद नसीर 4। 105 हो गया है स्कोर। टोटल 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 विकेट हाथ में है। अंजर और उमर गुल ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। दोनों ने मिलकर एक 70 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। पहला विकेट 1 पर गिरा था मोहम्मद उमर के रूप में रनआउट की सूरत में, जब उमर गुल के साथ वो ओपनिंग करने के लिए आए थे। फील्डिंग में तब्दीली चाह रहे हैं आसिफ रसूल। आसिफ रसूल की फिटनेस कमाल की है। फिट क्रिकेटर नज़र आ रहे हैं आसिफ रसूल। लंबे कद के ये स्टार क्रिकेटर त्राल से इनका ताल्लुक है। इनको मैंने देखा वीडियो सोहेल के फेसबुक पेज पर। ये उठता हुआ शॉट, हो सीधे हजूम के अंदर गेंद की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर। मैंने कहा ना कि ये युवराज सिंह की कॉपी है और यही मैं जिक्र कर रहा था। अगर आप उनके आंख में बॉल करेंगे, पाले में डालेंगे तो फिर बाहरी भेजेंगे। ये बैंग बैंग 6 उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से उबैद नसीर ने। उबैद ने खेली है 3 गेंदें, 1 डॉट, 1 छक्का, 1 चौका। क्या बढ़िया स्टार्ट, 111 इसी के साथ। नेल्सन ऑन द बोर्ड और नेल्सन पर विकेट गिर जाती है अक्सर। एक और
ए फलक देख ले, उबैद नसीर की झलक सबसे अलग। रत्नीपुरा का ये स्टार क्रिकेटर चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर छक्के छुड़ाते हुए आसिफ रसूल के खिलाफ 2 लगातार दागे हैं छक्के, और ये पावर है, अब बाजुओं में गजब की ताकत है। उबैद नसीर अब 16 पर पहुंचे हैं। रामदेव विकेट बॉलिंग हो रही है, ये थोड़ी सी शॉट, लेकिन इसे पुल किया, टाइम नहीं कर सके, ना ही प्लेसमेंट अच्छी थी। वाडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका गया, थोड़ा सा राहत लेते हुए यहाँ पे आसिफ रसूल इस सिंगल के साथ। अब फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ रही है बार बार, क्योंकि बाएं हाथ और ये दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर, और ऐसे में फील्डर्स के लिए भी एक चैलेंज होता है, उनको अपनी फील्डिंग बार बार चेंज करनी पड़ रही है। विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। साकिब के लिए अगली गेंद, साकिब ने पुल तो किया, लेकिन गेंद बॉलर के सर के ऊपर से गई, काफी दूर थी उनसे, उनके ऑर्डर में थे ही नहीं। आकिब अयूब ने साकिब भैया के लिए प्यार लिखा है। आकिब अयूब ने लास्ट ईयर रामोश क्रिकेट रोमारिशी क्रिकेट स्टेडियम रोहमू में ना एक सेंसेशनल नॉक खेला था, जब 250 के आसपास शायद रन बनाने थे। ये हवाई शॉट एक बार फिर हवा में, लेकिन इतनी कुव्वत से ये स्ट्रोक लगा दिया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। मिस टाइम भी बाहर जाता है। रत्नीपुरा बॉय उबैद लेफ्टी का तीसरा दागा 6 इस ओवर में, और इस ओवर में ना कमाल की हिटिंग की आसिफ रसूल के खिलाफ उबैद नसीर ने। 12 ओवर हो गए, पूरे 125 हो गया है स्कोर, इसका मतलब 10 से ज्यादा के औसत से रन बन रहे हैं। उबैद के आने से ना वो रनों की रफ्तार अचानक से बढ़ गई है, और यही करते हैं, ये स्टाइल है इनका, और यही इनका परिचय है, अंदाज है खेलने का। आजकल रेड हॉट फॉर्म में है। इनकी जो अपनी टीम है ना, वो ऑलराउंडर रत्नीपुरा है, लेकिन यहाँ एलिगेंट स्टार्स पहरू के लिए वो आज खेल रहे हैं। इस टीम के कैप्टन ज़हूर जलाल है, एक और डैशिंग क्रिकेटर जिसका ताल्लुक रत्नीपुरा से ही है। उबैद लेफ्टी 5 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, उसके साथ साकिब 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन हल्ला तो बोला है, ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी है उबैद नसीर ने अपनी इनिंग की। 6 बॉल्स में 23। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं पहरू क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसको चला रहे हैं मंजूर मलिक, मुजफ्फर रथर साहब, अरशीद अजीज भट्ट, दानिश साहब, यासर कादर, नसीर अहमद, उसके अलावा परवेज लेफ्टी। जबकि यहाँ के जो नौजवान है ना, जो क्रिकेट लवर्स है, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है इस एसोसिएशन के साथ। जब से ये एसोसिएशन बनी है तब से बड़ा अच्छा काम किया है। मेगा इवेंट चल रहा है। इसके बाद ना ये मैच जब फिनिश होगा, फौरन एडिशन फर्स्ट T20 सुपर कप वन विलेज का पहला मैच आपकी तरफ आएगा। इनॉग्रल क्लैश है आज। 32 टीमें उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, और उस मैच में ब्लू कैप्स ललहरा फिरदौस भट्ट की टीम एक तरफ, और दूसरी तरफ शाइक रसूल फ्रॉम सिटी गेट बटवारा। उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। और गेंदबाजी में मुजम्मिल आए हैं। पहली बॉल को सहलाया लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर काफ़ी पीछे थे। लगा था साकिब को कि गेंद सीधे हाथ में गई है फील्डर के, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डर खड़े हैं, एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को रोका, और उसके बाद ना उन्होंने रन भागा। हालांकि वो निकल रहे थे, उन्होंने रास्ता नापा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। थोड़ा सा गेंद आगे गिरी फील्डर से लॉन्ग ऑफ पर। बट इम्तियाज़ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, ऑल द वेरी बेस्ट इम्तियाज़ साहब, समर T20 कप खदरमों के चीफ ऑर्गेनाइजर। कल लाला इलेवन की टीम ने बड़ी फतह हासिल कर ली। क्वार्टर फाइनल में हरा दिया परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम को। इम्तियाज़ साहब ने कहा कि अब एडिशन 8वां भी आ रहा है, ओपन टूर्नामेंट है वो, खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। 13वें ओवर में मुजम्मिल फेरोज को पहली बार बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। मुजम्मिल अब क्रिसेंट त्राल के साथ खेल रहे हैं, हालांकि अथवाजन या पांथाचोक से इनका ताल्लुक है। एक और जेन्युइन ऑलराउंडर है, मैच विनर आप इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इनमें वो सलाहियत है मैच को जितवाने की। मागरे फैजान, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू।
लव यू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। फैजान मागरे मुझे देख रहे हैं इस वक्त वही बुक पुलवामा से। थोड़ा सा फंबल और रन आउट होने से बाल बच गए फार एंड पर साकिब नज़ीर। ये पार्टनरशिप ना 23 बनी है 31 रन की जस्ट 13 बॉल से। इसमें 26 उबैद और 5 साकिब नज़ीर के। दोनों बैटर्स जो क्रीज पर है ना, दोनों के पास कमाल का टैलेंट है और दोनों के पास बड़े शॉट है। 13वां ही ओवर चल रहा है, 130 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। ये शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे पुल कर दिया है सनसनीखेज अंदाज में। गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। कमजोर गेंद, बटोरा चौका। इस तरह की बॉलिंग आप ना करें उबैद के सामने, क्योंकि जब मारते हैं ना तो गजब का मारते हैं। मैं स्ट्रोक्स की बात करता हूं। 9 गेंदे 30 रन, 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे उबैद नसीर, डैशिंग क्रिकेटर। एक और शॉर्ट पिच गेंद इस बार की है लाइक ए बुलेट इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। आड़ा बल्ला चलाया, रन बटोरे 4। 2 बैक-to-back बाउंड्रीज फिर उबैद नसीर इन दिस ओवर। ही मूव्स नाउ ऑन 34 फ्रॉम जस्ट 10 बॉल्स। 350 के आसपास की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं उबैद नसीर। एक यादगार पारी खेलते हुए एलिगेंट स्टार्स पहाड़ों के लिए। और इस खिलाड़ी के जो वो अपनी टीम के कैप्टन है ना मुजम्मिल मीर, वो खुश लग रहे होंगे इस वक्त। कोई उनको ये ब्रॉडकास्ट उनके साथ शेयर करे, बल्कि ऑलराउंडर्स की पूरी टीम के खिलाड़ियों के साथ उबैद गजब की टीम कर रहे हैं। धमाके खेज पारी उन्होंने अभी तक खेली है। साहिल अमीन, राशिद किताबा, उमर ऑफिशियल रहमू से देख रहे हैं उमर साहब हमें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। आदि आदिल सलाम कर रहे हैं। ये आदिल साहब ना शायद ये रहमू से है। आदिल साहब, आदिल नबी। मोहम्मद यासीन बॉलिंग करने के लिए आए हैं 14वें ओवर में और उनके सामने ना साकिब नज़ीर है। पहली गेंद स्लोवर कर दी जिसे कि स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे, लेकिन वहां बीट हो गए साकिब नज़ीर। गेंद काफी दूर थी, थोड़ा सा वो रफ्तार भी कम थी। ये मिली फुल टॉस और इसे स्वीप लगा दिया है सीधे आड़े बैट के साथ ही स्क्वायर लेग के उस पार। मैसिव 6 नंबर फर्स्ट पर रहमू बाई साकिब नज़ीर। और ये जूसी फुल टॉस थी, वो भी लेग स्टंप पर घुटना जमीन पर टेकते इसे लॉन्च कर दिया सीधे स्क्वायर लेग के बाहर। शाहिद मंजूर लिख रहे कि ये उबैद लेफ्टी नहीं है बल्कि सूर्यवंशी है। ये सूर्यवंशी नहीं, मैंने कहा ना कि ये युवराज सिंह की कॉपी है, उसी तरह मारते हैं जिस तरह से द ग्रेट युवराज सिंह मारा करते थे। गुलजार नाइक ने हमें ज्वाइन किया है। अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप पर आती हुई इसे कट कर दिया बैक पर जाकर। गेंद पहुंची सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। शाहिद साहब, इनॉग्रल मैच किस का है खदरमो में ओपन टूर्नामेंट का? गुलजार साहब अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, जब मेरे पास कोई अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। माफिया ने गुड्डूरा से मुझे ज्वाइन किया है। सिनान आज़ाद, उबैद नसीर कहाँ का है? वेल, इसका ताल्लुक रतनीपुरा से। और लुक एट द रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑफ दीज टू बैटर्स। जहां पे सिंगल आना चाहिए ना शाहिद साहब, वहां डबल बटोरा गया। और शाहिद साहब ने आज छुट्टी की है, कोई काम वो नहीं करेंगे आज। पहरू से हमारे खास दोस्त शाहिद साहब, उन्होंने कहा कि आज बड़ा मैच है इसीलिए वो एंजॉय करेंगे इस मैच को। राजा शबीर साहब वेलकम सर लिख रहे हैं राथर बिलाल के साथ। सबका बहुत बहुत वेलकम। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो जो आज एडिशन फर्स्ट T20 सुपर वन विलेज का पहरू है, उसका पहला मैच है, उसके लिए तैयारियां हो रही है। फ्लैग्स
के लिए वो मैनेजमेंट लगी हुई है। बाउंड्री लाइन के सिरे पर वो फ्लैग सब गाड़ देंगे ये। रियाज केला ने मुझे ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। हाँ शौकत साहब, आपके घर से कॉल आ रही है, अगर अर्जेंट होगा तो आप इसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी कमेंट्स में ना मुझे स्क्रीन पर मिल नहीं रहे, इसीलिए मैंने शौकत साहब के मोबाइल से कमेंट्स को मैं चेक कर रहा था, इसीलिए इनका मोबाइल मेरे पास ही था। घर से इनकी कॉल आई, मैंने कहा कि आप इसे पिक करें, क्योंकि अभी ओवर पूरा हो गया है 14 ओवर्स के बाद। टीम का जो स्कोर है वो 148 हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। साकिब नज़ीर ने बनाए 14, 10 गेंदें खेलकर, और उबैद नसीर 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। यहाँ पे एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम। फिर से हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। गेंद देखी भाई, तो ये पोहर पोहर कल के रेडी गेंद कर अच्छी सही नेचू मुबारक है जीते दिन जरूरी डेबू कर नेचर दिन मतलब कॉमर्स दिन हो नेचू जाने उसे कार अब 15वें ओवर में एक और बदलाव किया है क्रिस्टियन त्राल के कैप्टन ने बॉलिंग में। अब ना बॉलिंग के लिए जामिन आशिक आए हैं पहली बार इस मैच में। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, राउंड द विकेट उबैद के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, शॉर्ट पिच गेंद नीचे रहती भी इसे उबैद ने अपनी जगह डीप कवर्स की तरफ धकेला, जहां गेंद फील्ड हुई। 50 रन की शराकतदारी इसी के साथ बन गई है। 149 इज द स्कोर फॉर टीम एलिगेंट स्टार्स पहरू। कमाल की पार्टनरशिप, कमाल का खेला है उबैद और साकिब नज़ीर ने। साकिब सामना करेंगे 14 के स्कोर पर। ये पैरों पर मिले, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, मिड विकेट की तरफ हासिल कर लिया एक और चौका। साकिब नज़ीर ने 23 शॉट लगाया है साकिब नज़ीर ने, और जल्दी ही पिक किया इस गेंद को। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, वो भी फुलर गेंद, कलाइयों के दम पर यह चौका बटोरा। इस ओवर का पहला चौका। साकिब पहुंचे अब 18 के स्कोर पर और उन्होंने 11 गेंदें खेली है। 150 का आंकड़ा भी छू लिया है इसी के साथ एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम ने। 153, 4 विकेट के नुकसान पर जामिन अगली मरतबा इस ओवर में। इस दफा ना बैकफुट पर चले गए, गेंद को हाफ पंच पुल कर दिया, लॉन्ग ऑफ की तरफ अलॉन्ग ग्राउंड, गेंद गई सीधे डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के पास। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब स्ट्राइक उबैद के पास है, 12 गेंदें खेलकर उन्होंने बनाए 36। कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ जो उन्होंने रन स्कोर किए हैं एलिगेंट स्टार्स पहरू के लिए इस सेमीफाइनल नंबर 2 में। राउंड द विकेट अगली गेंद। इस दफा ना पुलिस नहीं कर पाया अपने इस शॉट को उबैद नसीर। अच्छी गेंद थी ये, कि डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली इस ओवर की पहली डॉट। जामिन स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये भी छोटी गेंद थी, लेकिन इसे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खेला सीधे फील्डर की तरफ। 1 रन की मदद से अब 155 हो गया है। इस ओवर में 7 ही रन बने अभी तक, 1 चौका 3 सिंगल। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे साकिब नज़ीर। 19 रन के स्कोर पर मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग। ये 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर है कैचिंग के लिए साकिब नज़ीर के लिए। इस साकिब ने इस ऑफ स्टंप से काफी बार निकलती गेंद को स्कूप कर दिया है लॉन्ग लेग डीप की तरफ, लेकिन शाहिद ने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को लॉन्ग लेग डीप में फील्ड किया स्क्वायर लेग से दौड़ करते हुए। ये लगभग 5वें-6ठे स्टंप पर आ गए थे। अब साकिब सोच रहे कि अगर आप उल्टा स्कूप लगाते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर था। 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट पहनी है। अगर मैं एलिगेंट स्टार्स पहरू की तरफ से
बात करूं अभी तक जो बैटर आउट हुए हैं उसमें मोहम्मद उमर 1 रन बनाकर आज आउट हुए। उमर गुल ने सेंसेशनल पारी खेली, उसके साथ साथ अंजर ने भी बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट फराहम किया। वो जल्दी आए, पहले ओवर में ही वो आए बैटिंग करने के लिए। सरनो के ये कमाल के क्रिकेटर, सरनो पुलवामा से इनका ताल्लुक है। वो एक बड़ी पार्टनरशिप 70 रन्स की बनी थी और अब ना 5वें विकेट पर साकिब और उबैद के बीच में ये पार्टनरशिप जो कि ऑलमोस्ट 60 के आसपास रन्स की बनी होगी। इसमें 37 उबैद और 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस वक्त साकिब नज़ीर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। 157 बोर्ड पर है और विकेट गिरे हैं 4। उमर गुल, अंजर रमज़ान, मोहम्मद उमर ये आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक। उसके अलावा कामरान ने भी अपनी विकेट दे दी है, 9 रन बनाकर वो बाहर गया। राउंड द विकेट उबैद लेफ्टी के लिए, मुज़म्मिल आए हैं गेंद करने के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, गैप में इसे तो खेला जरूर था लेकिन वो फील्डर फेरोज ने ना बड़ी उम्दा दौड़ की और इसे अपने शूज से फील किया। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक 3 रन सेव कर लिए, बल्कि ये 23 शॉट था काफ़ी ज़्यादा बल्ले से वहाँ उबैद थोड़ा सा वो पिछले 1-2 बस से एक तो उनको स्ट्राइक उतना मिला नहीं और वो थोड़ा सा खामोश हो गए हैं। फुल टॉस पर स्कूप किया, चौथे स्टंप पर आकर बल्ले का मुंह आसमान की तरफ था लेकिन गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस स्ट्रोक में ना वो कॉन्फिडेंट आपको चाहिए, वो दिखा, वो पूरी तरह से थे कॉन्फिडेंट बैटर, पूरे एतमाद के साथ ये स्ट्रोक लिया, फाइन लेग की तरफ हासिल कर लिया चौका। 25 पर पहुंचे साकिब नज़ीर, 15-14 गेंद उन्होंने खेली है, 162 4 विकेट के नुकसान पर। हैमर किया इसे हवा में बॉल, लेकिन मिड विकेट पर डीप में फील्डर के पास सीधे साकिब नज़ीर 25 रन बनाकर आउट हो गए 15 गेंदों से। मुज़म्मिल ने किया बड़ा शिकार, पार्टनरशिप को तोड़ा, ये शराकतदारी टूट गई है और साकिब नज़ीर गॉन। 25 रन बनाकर वो प्लेस नहीं कर पाए इस बड़े शॉट को, हवा में रही और सीधे हाथों में जुड़ी वहां फील्डर के। ये 5वां झटका लगा 162 पर 16वें ओवर में। मुज़म्मिल फेरोज ने पहली विकेट हासिल कर ली है, उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर चल रहा है। अब ना मुझे लग रहा है कि सलीम मीर जा रहे हैं शायद, क्योंकि सलीम मीर की कदकाठी, सलीम मीर की चहलकदमी लग तो वही रहा है, लेकिन मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। उबैद का साथ देने के लिए क्या सलीम मीर ही जा रहे हैं या कोई दूसरे बैटर है, अभी अपडेट होगा। मैंने कहा कि मैं गलत भी हो सकता हूं, अब फैसला करेंगे हमारे स्कोरर, वही करेंगे। ये दानिशवानी है, ओ माय गॉड, कैसे मुझे ये समझ आया नहीं कि ये दानिशवानी है। दानिशवानी द्रबगाम बॉय, और दानिश शायद लेट आए इसीलिए वो अब ना 16वें ओवर में आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक और स्टार क्रिकेटर द्रबगाम से इनका ताल्लुक है। हाँ, पहली बॉल आगाज किया 6 के साथ, बढ़िया फुटवर्क, बल्ले के बीचों बीच कदमों का सही इस्तेमाल की लाइन और पिच तक पहुंचते हुए से लॉन्ग ऑफ के बाहर भेजा है सीधे 6 रनों के लिए। दानिश वानी के बल्ले से निकलता हुआ पहला बैंग बैंग छक्का, और दानिश ने इस अगली गेंद को ना स्कूप करने की कोशिश की थी घुटना जमीन पर टेकते हुए, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से को गेंद लगी, उसके बाद स्क्वायर लेग पर पहुंची। लेकिन क्या बढ़िया स्टार्ट फराहम किया दानिश ने, अपने लिए सनसनीखेज हिट लगा दी। और आसान नहीं होता है पहली बॉल पर आप वार करते हैं, लेकिन ये स्टाइल है, ये अदा है दानिशवानी की। बहुत सारे मैच में मैंने इनका देखा कि वो पहली बॉल पर बड़ा शॉट लगाते हैं। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, दूर थी काफ़ी ज़्यादा, और क्लोज कॉल अंपायर अरशद अजीज भट्ट की तरफ से। लगा था मुझे भी कि वाइड होगी, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये डॉट बॉल है। 169 16 ओवर्स के बाद टॉस जीतने के बाद सेमीफाइनल नंबर 2 में पहले बैटिंग कर रही है
एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम। दानिशवानी 7, उबैद नसीर 38। उन्होंने 16 गेंदें खेली हैं और स्ट्राइक ना अब दानिशवानी के पास ही होगा। वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। ये 17वां ओवर शुरू होने जा रहा है। जामिन आशिक, इनका पहला ओवर 9 रन, उसमें उन्होंने कंसीड किए थे, एक चौका लगा था उसमें। स्पिन बॉलिंग करते हैं जामिन। पहली गेंद पर इंतजार करते हुए ओवर कवर स्ट्रोक लगा दिया है, डीप कवर्स की तरफ गेंद की और दानिशवानी ने अपने साथी से पूछा और उन्होंने कहा यस आई एम रेडी दूसरा रन भागने के लिए। आगाज इस ओवर का डबल के साथ हो गया है। उबैद नसीर 38 और दानिश तेजी के साथ पहुंच गए हैं 9 के स्कोर पर। 171 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। अब ये तो वाइड नहीं होगी, अब जाकर अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। ये शायद ये दानिश जो है ना वो दाएं हाथ के बैटर है, वो लेफ्ट हैंडर बन गए थे, रिवर्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा गेंद काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर है उन्होंने इसे छोड़ दिया। अंपायर ने फिर वाइड बॉल करार दे दी ये गेंद। 172 5 विकेटों के नुकसान पर स्लाइस कर दिया है गेंद को। ओवर पॉइंट, 1 बाउंस, निकल गई गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस दफा चलता किया गेंद को ऑफसाइड में और हासिल कर लिया एक और चौका। दानिश को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको दानिश से छुटकारा हासिल करना है ना तो आउट ही करना होगा दानिश को, क्योंकि बैट से आप इनके रन नहीं रोक सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। कमाल के क्रिकेटर, दरबगाम से इनका ताल्लुक है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो हाथ आजमा चुके हैं अभी तक। इस यंग एज में दानिश ने बहुत नाम कमाया है क्रिकेट की दुनिया में। अगर मैं जेएंडके के अंदर की बात करूं, कमाल का टैलेंट है इनमें। रन आउट हो ही गए थे लगभग, करके डायरेक्ट हिट पड़ जाता। हाँ ना किसी थी पहले, हाँ फिर ना तू चल मैं आया, वही हुआ था। मिक्सअप देखने को मिला। दानिश ने चौका लगाया जरूर, लेकिन उसके बाद ना 2 गेंदें दौड़ भी खेली है इस 17वें ओवर में। जामिन अब 5वीं गेंद करने के लिए एक घुमा दिया लेग साइड की तरफ, 2 फील्डर के बीच में निकल गई है गेंद। क्रिकेट में पुरानी कहावत है, अगर आप बल्ला चलाते हैं ना तेज तरीन तो उसमें फायदा आपको मिलता है, और इसीलिए तेज बैट स्विंग था गेंद की गैप में। फील्डर थे पीछे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन ये स्क्वायर लेग पर, लेकिन वो ना बस देखने के लिए बॉल को उन्होंने ट्रैवल करते हुए देखा तेजी के साथ। इस ओवर का दूसरा चौका। दानिश पहुंचे 17 के स्कोर पर। 7 गेंदें उन्होंने खेली है। दानिशवानी और उबैद नसीर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। 180 हो गया है एलिगेंट स्टार्स पहरू का स्कोर। 17वें ओवर में जामिन की आखिरी गेंद होगी। इस पर स्लॉग हिट लगा दी है, गेंद ऊपर कहां गई है नापना बड़ा मुश्किल है, इतनी दूर जाकर गिरी। मैच का सबसे लंबा और बड़ा छक्का निकलता हुआ दानिशवानी के बल्ले से। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। 17वें ओवर के बाद 186 और एडिशन फर्स्ट T20 सुपर कप के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं लोन यावर साहब, उसमें तैयारियां हो रही है। आज ब्लू कैप्स ललहरा वर्सेस टी-गेट बटवारा के बीच में वो मैच होगा। इस मैच के फौरन बाद 2:30 बजे वो मैच शुरू होगा। 32 टीमें उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है, और तो मैं मुबारकबाद और ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। ये एसोसिएशन की एक चीज़ मुझे पसंद आई है, ये जो एसोसिएशन है ना बड़ा अच्छा, इनकी जो टर्म्स है ना यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के नौजवान जो है ना वो बड़ा साथ दे रहा है। जिसके पास जितना टाइम मिलता है वो यहाँ पे आकर सपोर्ट करता है इस मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट में लोग अच्छे हैं इनके, वो खुद भी क्रिकेट खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं। इसीलिए जगह अगर आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आप प्लेयर है पहले, तो आप अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा इवेंट फिनिश करते हैं। और ये एडिशन फर्स्ट अब आखिरी मरहलों की तरफ हमें दिख रहा है, क्योंकि इस मैच के बाद अब फाइनल ही आना होगा।
मकसूद 11 बेताब है किस टीम के साथ वो खेलेगी फाइनल। मकसूद 11 की टीम ने जिस हिसाब से इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है ना, जज्बे के साथ, जुनून के साथ, और नजार मुश्ताक का वो सेलिब्रेशन, वो डांस, उसमें अलग ही मजा आता है। नागिन डांस करते हैं वो, नागिन वाला डांस। और दानिश के कमाल के रन, 66 रन के उन्होंने पारी खेली थी सेमीफाइनल मैच में। जब तारिक 11 गंगीपोरा, उनके पास कॉम्बिनेशन कमाल की थी, तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ वो टीम आई थी, लेकिन फिर भी 1 विकेट से उनको शिकस्त खानी पड़ी। बहुत बुरी हार थी वो, एक ऐसी हार जो कि कभी नहीं भूल सकेगी तारिक 11 गंगीपोरा की टीम। और मुझे वो 19वां ओवर याद आ रहा है, आखिरी बॉल, आखिरी विकेट जो फेस कर रहे थे उस आखिरी गेंद को, वहां पे नजार मुश्ताक, फुल टॉस थी उनके लिए। यहाँ पर कट वाइड स्टार्ट मैन के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाद नो बॉल भी करार दे दी है। ओवर फेस टाइट ये बॉल, मुज़म्मिल दबाव फील कर रहे हैं और कोई भी डर, कोई भी खौफ है नहीं, कातलाना मूड में दिख रहे हैं आज द्रबगाम बॉय दानिशवानी। ही मोव्स डाउन 29 फ्रॉम 9 बॉल्स। ये बिहेवियर इनका बहुत खतरनाक है, नो मर्सी। दानिशवानी का स्कोर 29 पर पहुंचा है और मुज़म्मिल ने अब ये नो बॉल कर दी है, इसका मतलब दानिश के लिए फ्री हिट है। स्लो ओवर गेंद बाहर निकलकर इसे उठाना चाह रहे थे, लेकिन अक्लमंदी दिखा दी बॉलर ने, ये वेरिएशन उन्होंने दिखाया बॉलिंग में। और ये अच्छी सोच के साथ बॉल उन्होंने डॉट कर दी। ये खाली गेंद थी, इस पर कोई रन मिला नहीं, लेकिन इस पर मिलेंगे रन्स। यस, एक और गगनचुंबी दोहरी 6 की मंजूरी। कमाल की हिटिंग कर रहे हैं और दिन में ही तारे दिख रहे हैं क्रिसेंट त्राल की टीम को, क्योंकि गेंद को ना बनाया मुजफ्फर साहब तारा और भेज दिया तारामंडल में। कमाल की हिटिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं ना ब्रूटल हिटिंग, वही कर रहे हैं। मुज़म्मिल ने फ्री हिट गेंद तो वो खाली कर दी, लेकिन इस बॉल पर ना हैमर किया, तमाचा झड़ दिया, गजब का बॉल शॉट। खड़े खड़े ही दानिश अब 35 पर पहुंच गए हैं और इस बार बल्ले के साथ लगी है और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद फाइन लेग के बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये चौका मिला, बल्ले से आया है। यस, इट कम्स फ्रॉम द बैट ऑफ दानिशवानी। इसका मतलब ये कैच भी था। दानिश को मिला जीवनदान 35 के स्कोर पर। यस, वो अब बता रहे हैं कि बल्ले से आया है। अरशद अजीज, काफी बड़ा ओवर ये रहा, लेकिन इस पर मिलेगी विकेट। दानिशवानी आउट हो गए 39 रन बनाकर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो डैमेज डन करनी थी ना, जो तबाही मचाई नहीं थी, वो तहलका मचा चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दानिशवानी ने, 39 रन जोड़े। जस्ट उन्होंने गेंदें कितनी खेली, शायद 18। कमेंट्री बॉक्स में आदिल आरिज साहब का हम वेलकम करते हैं, जो कि पहुंचे हैं इस खेल के मैदान पर इस मैच को देखने के लिए। आरिज, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप खेल रहे हैं वन विलेज T20 सुपर कप एडिशन फर्स्ट में, क्या आपकी टीम है? अलसमद ही होगी। अलसमद के एक मेन खिलाड़ी वन विलेज का जहाँ तक सवाल है, उसमें आरिज शुरुआत करते हैं। और शफायत की तबीयत अब ठीक है, क्योंकि उनके आईब्रो पे चोट लगी थी, उनकी आंख बच गई है बाल बाल। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, वो बहुत डर गया मैं उस दिन जब मैंने वो वीडियो देखी थी। तो अलसमद को मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। तैयारी करके आइएगा आरिस, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उस वन विलेज में हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें। एटीन ओवर्स के बाद 206 विकेट के नुकसान पर। हाँ, फनी थोड़ा सा फन। ये स्लॉग हिट मिस टाइम, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे और मिल गई विकेट स्लो ओवर पर। इससे पहले भी वो दानिश आउट हुए थे और अब जाकर उबैद ने विकेट दे दी अपनी। 41 रन की जानदार और शानदार पारी उन्होंने खेली है। शायद साहब
शाहिद साहब ही अब डुबकी लगाएंगे नदी के अंदर, क्योंकि उसमें किसी की टू व्हीलर गिर गई है। आई मीन सिक्योरिटी एक गलत पार्क की थी ना उन्होंने, उस जगह पे आपको खड़ी नहीं करनी थी अपनी स्कूटी को। शायद ना इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी थी, इसीलिए खुद ही चली गई वो नदी के अंदर अपने आप को साफ करने के लिए। थोड़ा सा फन, क्योंकि लोग अब दौड़ रहे हैं वहाँ नदी की तरफ जो पीछे है, उसमें उतना पानी है नहीं अब उसको निकाला जा रहा है। शाहिद साहब तो दौड़ लगा रहे थे और शाहिद साहब ने आज छुट्टी कर दी। मुजफ्फर साहब, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इनके पास ट्रैक्टर है, लेकिन उन्होंने कहा आज कोई काम नहीं करना है, आज छुट्टी है, क्योंकि आज मैच देखना है पूरा दिन। अभी यंग है ना, चलेगा। बाकी दिनों में शाहिद साहब काम तो करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज स्पेशल हॉलिडे है उनके लिए। एक तो वो रेस्ट करेंगे, दूसरा वो मैच भी देखेंगे। शाहिद साहब ही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वो इस मैनेजमेंट को। अब शाकिर यूसुफ आए हैं। जो टीम है ना एलिगेंट स्टार्स पोहरू के साथ ना, ये चुन चुन कर खिलाड़ी लाए हैं शाहिद साहब ने। इस टीम के जो ओनर है वो शाहिद साहब है। और शाहिद साहब जब मंडे के दिन इनका ये मैच था, वो आए थे जब हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जो हो रही थी बारिश मंडे के दिन, तो फिर अभी नहीं। तो शाहिद साहब मानने को तैयार नहीं थे कि मैच खेलेंगे चाहे बारिश हो या कुछ हो। ये मैच टाइम शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद की है, जहूर मीर वागे ये दूसरा भी रन, यस, क्योंकि रनिंग विकेट कमाल की करते हैं। जहूर जलाल सितार क्रिकेटर फ्रॉम रतनीपोरा। शाकिर यूसुफ सैम्बुरा से इनका ताल्लुक है। ये 19 साल के होंगे, 18 साल के। $209 के पार हो गया है स्कोर। ये 200 जब बनता है ना T20 फॉर्मेट में, तो दबाव तो रहता है चेज करने वाली टीम के ऊपर। मेरी तरफ से फिर से मुबारकबाद और ऑल द वेरी बेस्ट पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। अब वन विलेज T20 सुपर कप एडिशन फर्स्ट के लिए विकेट नंबर 8वां भी गवा दिया। जहूर जलाल गॉन, 2 रन बनाकर, और अब अच्छा फिनिश नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से उबैद, दानिश या साकिब ने खेला था, मैं समझता हूं कि निचले क्रम के बैटर्स को ना अच्छा फायदा लेना था। एक अच्छी पोजीशन में ये टीम 200 के पार, 18वां 19वां ओवर चल रहा है। यहां से अगर आप 20 भी जोड़ते हैं ना इन बच्ची भी 8 गेंदों से, तो 230 बनेगा। 230 एक बार बन गया फिर आसान होगा नहीं कृष्ण त्राल के लिए। हालांकि T20 आजकल का जो खेल है ना, ये बड़ा जालिमाना खेल है। 200 बनाकर भी आप सेफ कतई नहीं है, लेकिन जो बॉलिंग है, जो स्क्वाड, जो कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन खिलाई है इस सेमीफाइनल नंबर 2 में एलिगेंट स्टार्स पोहरू के कैप्टन या ओनर ने, वो ज़बरदस्त तगड़ी कॉम्बिनेशन है इस टीम के पास। मोहम्मद उमर जैसा बॉलर, उबैद नसीर या उसके अलावा जुबैर लतीफ़, शाकिर यूसुफ, जहूर जलाल खुद एक कमाल के बॉलर है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और जुबैर लतीफ़ का भी जो ताल्लुक है ना, वो रतनीपोरा से है, यानी कि रतनीपोरा के जुबैर लतीफ़, उबैद नसीर और जहूर जलाल, सैम्बुरा से शाकिर। कट कर दिया, जोरदार स्ट्रोक था ज़रूर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं, गेंद को डीप पॉइंट पर ही रोका गया। ये बीच में ना बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की दानिश, उबैद और साकिब नज़ीर ने। साकिब के 25, दानिश के 39, 43 जोड़े अपने बैट से, 23 तरीन उबैद नसीर ने भी। ये मिडल स्टंप पर गेंद आ रही थी, इसे तिरछे बैट के साथ थर्ड मैन पर गाइड कर दिया। 1 रन मिला, स्ट्राइक करेगा अगले ओवर में शाकिर के पास ही। शाकिर की कदकाठी आप देखेंगे, लेकिन ये यंग क्रिकेटर है, उतनी एज होगी नहीं शाकिर की, 18 या 19 साल के। और पहला मैच आउट ऑफ जो डेब्यू इन्होंने किया सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के साथ ही, क्योंकि उस टीम में अब ये एक परमानेंट खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया था और लास्ट ईयर ही शाकिर ने आउट ऑफ होम क्रिकेट खेली, तो सैम्बुरा से वो बाहर निकले।
और अपनी टीम के साथ उन्होंने आगाज़ किया अपने कैरियर का। अब आखिरी ओवर गेंदबाजी में मुजम्मिल, पहली बॉल, कैच है, क्या मिलेगा? मुजम्मिल ने अब इसे ड्रॉप कर दिया। पहली गेंद पर मिले 2 रन। 210 के पार तो पहुंच गई है टीम। 213 हो गया है 19वें ओवर में, या बल्कि आखिरी ओवर है अब इस इनिंग का, और इसी ओवर में पता चलेगा व्हाट विल बी द टारगेट फॉर क्रिसेंट त्राल। लेकिन क्रिसेंट त्राल के खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज उनका गिर चुका है, उतने कॉन्फिडेंट है नहीं वो, क्योंकि 200 के पार तो बन गया है स्कोर। अच्छे रन है डिफेंड करने के लिए बॉलर्स के पास। एक और मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर पीछे है और आसान सा कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों। शाकिर आउट हो गए 90 विकेट के रूप में। 213 पर 4 रन बनाकर 4 गेंदों से रन बॉल खेला है शाकिर ने, और अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही है एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम इस सेमीफाइनल नंबर 2 को। और अब क्रीज पर आखिरी बैटर जो है ना, ये कौन है? क्या ये इम्तियाज लेफ्टी है? रमीज राजा है। रमीज राजा कमाल के लेग स्पिनर फ्रॉम मोहन विजी काकपोरा, जिन्होंने साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के साथ वो इनॉग्रल मैच खेला था दीरी रामुश क्रिकेट स्टेडियम में। शेर इमरान T20 कप का वो पहला मैच था। रमीज राजा बैटिंग में उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते, लेकिन बॉलिंग कमाल की वो करते हैं। जेन्युइन लेग स्पिनर। शाहिद साहब को काम दिया गया है आज, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शायद बिजी होंगे, मतलब शाहिद को कोई भी काम दो ना, वो ना नहीं करते हैं। ऑलराउंडर है हरपन मौला, इसीलिए मुझे शाहिद काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने अभी कहा आपको क्या, आज उन्होंने छुट्टी रखी है। इनका जो काम है वो ट्रैक्टर चलाते हैं, क्रिकेट के साथ लगाव है, क्रिकेट इनके खून में बसा हुआ है, इसीलिए आज उन्होंने कहा कि आज कोई काम नहीं करेंगे। वो कॉल्स उनको आ रही थी, लेकिन वो बता रहे थे कि आज बिल्कुल भी वो आएंगे नहीं, जितने पैसे आप देंगे उतने। कल से रेडी है वो काम करने के लिए, लेकिन आज वो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आज फुल डे क्रिकेट चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू में है। 2 ऑफिशियल अंपायर अरशीद अजीज भट्ट, द कजन ऑफ मुजफ्फर राथर, स्क्वायर लेग पर है मंजूर मलिक, और ऑफिशियल स्कोरर इस टूर्नामेंट के ना वो है 1 हैंडेड शॉट स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन रोका गया इस गेंद को स्क्वायर लेग डीप में मिड विकेट के फील्डर से। दानिश साहब इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर है। ये सेमीफाइनल दूसरा चल रहा है, इसके बाद इनॉग्रल मैच ऑफ की तरफ आएगा। वन विलेज T20 सुपर कप एडिशन फर्स्ट पहरू, इसमें सिटी गेट बंटवारा एक तरफ, और ऑल आउट हो गई। 19.5 ओवर खेलकर इसी के साथ जुबैर लतीफ के रूप में गंवा दिया आखिरी विकेट। एलिगेंट स्टार्स पहरू ने बना लिए 214 रन 19.5 ओवर खेलकर 10 विकेट गंवाकर, और क्रिसेंट त्राल के लिए हदफ है 215 रन का। त्राल की टीम ने लास्ट 2 ओवर्स में अच्छी वापसी की, लेकिन वो बीच में काफ़ी रन्स बने, इसीलिए फिर भी 215 आपको चाहिए जीतने के लिए। अगर फाइनल में जगह पक्की करनी है तो बढ़िया स्टार्ट चाहिए क्रिसेंट त्राल की टीम को। पावर प्ले के 6 ओवर्स में लाभ लेना होगा, और वही गेंदबाजी में जब आएगी एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम, उनको अच्छी बॉलिंग करनी होगी, विकेट टू विकेट, और शुरुआत में वो विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जब रन चेज शुरू होगा हम आपके साथ बराह रास्त फिर से जुड़ जाएंगे फेसबुक पेज कंग पोस्ट पुलिस गैलरी पर। याद रहे हदफ 120 गेंदों में 215 रन का आसान होगा नहीं क्रिसेंट त्राल के लिए। क्या होगा, कौन सी टीम होगी फाइनल के लिए, इसका होगा फैसला सेकंड इनिंग में। जुड़िएगा जरूर सेकंड इनिंग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।